हेलो बच्चों। आज हम डीएवी क्लास 4 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 वाटर पोल्यूशन रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। हमने नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पढ़े हैं ना। सो व्हाट आर द फोर natural source of water we have to write here and name four natural source of water. So the one is could be rain, right? Rain water, then ocean, then glacier. Glacier से water melt होता है तो हमें मिलता है, and lake, pond, well, underground water के types भी आप लिख सकते हो. So these are the natural source of water. Now, water is an important natural resource which is essential for all living beings. Water जो है बहुत ही important natural source है. हम्म? और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़रूरी भी है फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स के लिए. लिविंग बींग्स में क्या आ जाते हैं? ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट. तो हम तीनों को वाटर चाहिए होते हैं. इट इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? ये हैबिटेट भी होता है वाटर कई प्लांट्स का और एनिमल का. जैसे लोटस कहाँ होता है? लोटस वाटर में ही होता है. वाटर लिली कहाँ होता है? वाटर में होता है. और बहुत सारे एनिमल्स लाइक फिश, वेल्स, टर्टल, क्रोकोडाइल, ये लोग भी वाटर में रहते हैं. इट इज़ essential फॉर ऑल द एग्जिस्टेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल. ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रेन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्योर वाटर. रेन क्या है? रेन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ, रेन एक मेजर सोर्स है वाटर का. रेन वाटर when just form is the purest form of the water. रेन वाटर जब रेन होती है, जो उस वक्त जो हमें वाटर मिलता है, वो वाटर जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. As it reaches the surface of earth, it usually become impure. जब वो ऊपर से गिर रहा होता है तो वो प्योर होता है, बट जैसे ही वो लैंड पे, अर्थ पे आता है, वो बिकम हो जाता है क्या? इम्प्योर हो जाता है. This is because it dissolve not only some harmful gases present in air. वो ये इसलिए हार्मफुल नहीं होता कि जो सिर्फ गैस हैं एटमॉस्फेयर में उससे हार्मफुल हो रहा है या उससे इम्प्योर हो रहा है, बट ऑल्सो डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स एंड जर्म्स गेटिंग मिक्स इन इट. जो इन्वायरमेंट में जर्म्स पार्टिकल है, राइट, जो जर्म्स पार्टिकल है, स्मोक है, हार्मफुल गैसेस हैं, उन सब से भी हो रहा है कि उन जर्म्स पार्टिकल से मिक्स होके और डर्टी हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है. वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड पॉल्यूटेड वाटर. जिन वाटर में इम्प्योरिटीज होती है उन्हें हम पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं. द प्रोसेस विच मेक वाटर इम्प्योर रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर. जो प्रोसेस वाटर को इम्प्योर करता है तो उसका उससे क्या होता है? उससे वाटर पोल्यूशन होता है. ठीक है. नाउ कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अगर पोल्यूशन हो रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ कॉजेज होंगे. व्हाट आर द कॉजेज? As rainwater reaches river and lakes, it become more impure as sand and mud get mixed with it. जैसे रेन वाटर जो है किससे? रिवर से और लेक से में जाता है, वैसे ही वो और इम्प्योर हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें सैंड और मड मिक्स हो जाता है उस वाटर में. However, there are many human activity which also increase water pollution. बट कुछ और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो जाते हैं. वो एक्टिविटीज़ क्या है? लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एक्टिविटी. अब हम उन्हीं एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट, पीपल वॉश देयर क्लोथ एंड बाथ इन रिवर वाटर. सम पीपल बाथ देयर कैटल इन रिवर. कुछ लोग जो है उसी जो रिवर होती है, इन सब में क्या करते हैं? अपने क्लोथ्स धोते हैं, उसमें नहाते हैं, यहाँ तक कि उसमें अपने कैटल्स को भी धोते हैं. या आप ये पिक्चर में देखो, ये हो रहा है. नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. पीपल थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर. लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट भी
फेंक देते हैं पानी में, जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा के फूल वगैरह हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। वेस्ट मटेरियल एंड हार्मफुल केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑफन डम्प्ड इन रिवर वाटर। अब क्या होता है, जो रिवर से, फैक्ट्री से जो वेस्ट केमिकल निकलता है ना लिक्विड फॉर्म में, वो सभी उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो जाके वाटर के किसी न किसी रिवर वगैरह से कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप दिल्ली में देखोगे यमुना रिवर बहुत पॉल्यूटेड है बिकॉज ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। Now, fourth, solid waste material from power plants may be thrown into the river water। और जो ये काफ़ी पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनके भी जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड पार्ट होते हैं वो भी फेंक दिए जाते हैं वाटर में, उससे भी वाटर हमारा डर्टी होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स एंड सीवेज गोज इनटू रिवर। और ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है, सीवेज का सिस्टम होता है, उसको भी क्या होता है कि रिवर से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे रिवर में सारी गंदगी चली जाती है। जो हम अपने टॉयलेट को इतना साफ करते हैं, इतनी सफाई करते हैं, वो सारी गंदगी हमारे रिवर्स में चली जाती है। नाउ द सिक्स पॉइंट, these days farmer use chemical fertilizer and pesticide to increase the production of their crops। अब क्या होता है कि हम जितने भी ये वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं ना, इसमें सब में केमिकल फर्टिलाइज और पेस्टिसाइड होता है। क्यों डालते हैं फार्मर? ये सब मेडिसिन डालने से उनकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो करती है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल फ्लो इनटू लेक्स और रिवर आफ्टर गेटिंग मिक्स्ड विद द रेन वाटर। तो उस मिट्टी में केमिकल और फर्टिलाइजर होता है, और जब बारिश होती है, बारिश में क्या होता है, सारी जो लैंड पे जितना भी कुछ होता है, सैंड वगैरह या सॉइल होती है, वो कहाँ होती है, वो बारिश में रेन वाटर के संग चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रिवर्स में चली जाती है, तो रिवर पॉल्यूटेड हो जाता है। नाउ सेवेंथ, oil spilled by tanker and oil wells pollute sea water। अभी क्या होता है कि जब टैंकर वैंकर से ऑयल आता है, जो ओशियन से ऑयल ऑयल वगैरह सब निकाला जाता है ना, अगर वो आता है और कोई टैंकर पलट गया या कोई टैंकर जो है लीक हो गया, तो उसमें से सारा ऑयल वगैरह कहाँ चला जाता है? वो वाटर में चला जाता है। ठीक है, तो these are some causes of water pollution। We learn about the causes of water pollution. Now it's time for the effects of water pollution. Okay, so what are the effects? Water pollution has many harmful effects। इसके बहुत harmful effect हैं। Following are some of the harmful effect of water pollution। यहाँ पे हम कुछ water pollution के harmful effects देखेंगे। First is पॉइजनस केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज किल मरीन एनिमल्स। अब देखो, जो केमिकल्स फैक्ट्री से आ रहे हैं, पॉल्यूटेड केमिकल्स, वो क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, तो मरीन लाइफ मींस जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है और एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है, अगर हम पानी में फेंकते हैं तो उससे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो भी तो वाटर में ऑक्सीजन से ही सर्वाइव करते हैं, तो उनको जब ये सब चीज़ें वेस्ट पानी में बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, तो वो पानी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और मरीन लाइफ को, एक्वेटिक एनिमल को बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर नंबर्स आर गेटिंग डाउन। ऑयल स्प्रे फ्रॉम फॉर्म अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब जो पानी ऑयल होता है, जो ऑयल टैंकर से फटवट के निकल जाता है, लीक करके निकल जाता है, तो ऑयल तो क्या होता है, वो वाटर से मिक्स तो होता ही नहीं है, वो वाटर के सरफेस पे ही रहता है। तो क्या होता है, उस सरफेस पे रहने की वजह से दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल लिविंग अंडर वाटर। तो उस लेयर की वजह से ऑक्सीजन जो है वाटर में नहीं जा पाता, और मरीन लाइफ जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है सर्वाइव करने में। Fourth, aquatic plant and animal get infected by polluted water। Aquatic plant और animal तो infected होते ही हैं polluted water से। When other animal eat these infected animal or plant, they also become sick। अब जैसे क्रेन्स हैं, हाँ, क्रेन जो बर्ड होती हैं जो वाटर
में बैठती है ना, फिश वगैरह खाती हैं, अगर ये इन्फेक्टेड जो फिशेस, इन केस वो फिशेस खाती हैं, तो वो फिश जो पॉल्यूटेड होके केमिकल की वजह से मर गई है, डेड हो गई है, अगर क्रेन उसको खाएगी, वो भी इन्फेक्टेड होगी, वो भी सिक हो जाएगी। तो जो लोग एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट को खाते हैं, वो एनिमल भी सिक हो जाएंगे। Some people use river or pond water for drinking. Drinking polluted water may cause diseases like typhoid, diarrhea, cholera and jaundice. अब जो गांव में लोग होते हैं, उनके पास तो हैंड पंप या टैप वाटर उनको ईजिली नहीं मिल पाती, वो हैंड पंप या रिवर वगैरह से पानी लेते हैं। तो जब वो रिवर से वो इन्फेक्टेड वाटर लेंगे, तो उनको बहुत सारे डिजीजेस हो जाएंगे लाइक टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस। ओके, now, last one. When polluted water is used for irrigation, the fertility of soil get reduced and crop can get damaged. और यही पॉल्यूटेड वाटर से अगर फार्मर जो है अपने क्रॉप्स को इरिगेट करेंगे, तो क्या होगा? उससे उनकी क्रॉप डैमेज हो जाएगी, डैमेज खराब हो जाएगी। तो बच्चों, ये था इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, we have learned about the different activities that can cause water pollution. हमने different activities पढ़ी जिससे कि water pollution हो जाता है। Some steps that may be taken to check water pollution are suggested below. यहाँ कुछ steps दिए गए हैं that may taken, जो कि हम जो steps हम follow करें तो वाटर पॉल्यूशन खत्म किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। व्हाट आर दीज प्रिवेंशन टेक्निक्स? फर्स्ट वन, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्री एंड पावर हाउसेस शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो इनटू द रिवर डायरेक्टली। जो फैक्ट्रीज और पावर हाउसेस के जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो कि वाटर में डायरेक्टली फेंक दिए जाते हैं, इनको अलाउ करना बंद करना चाहिए। Second, pipes carrying sewage should be kept away from the pipe carrying drinking water. जिस पाइप से सीवेज का पानी आता है, उस पाइप से ड्रिंकिंग वाटर के पाइप्स को अलग करनी चाहिए। इससे क्या होगा? वाटर पोल्यूशन कम होगा। थर्ड, वाटर फ्रॉम ड्रेन्स ऑफ सीवेज शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू वेल और रिवर। और जो ड्रेनिंग सिस्टम, सीवेज का जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है, वो अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो वेल या रिवर्स में उसको अलाउ कर दें। उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, सीवेज का पानी हम वेल या रिवर में जाए, ये अलाउ नहीं करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। पीपल शुड नॉट वॉश क्लोथ और यूज सोप इफ दे बाथ इन द रिवर। जब लोग पानी में नहाते हैं ना, एक तो ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम जनरली पानी पीते हैं, उन सब रिवर के पास में तो नहीं नहाना चाहिए। और इन केस जैसे हम गंगा जी वगैरह में नहा भी रहे हैं, तो हमें सोप का यूज़ नहीं करना चाहिए। सोप के केमिकल्स जो होते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी मिनिमाइज इंस्टेड ऑफ नेचुरल मैन्योर शुड बी यूज्ड। और जो फार्मर वगैरह हैं, जो क्रॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? केमिकल फर्टिलाइज़र को कम देना, यूज़ करना चाहिए। कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें। उनको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह नेचुरल मैन्योर, जो खाद होती है हमारी नेचुरल, जो काऊ डंग केक वगैरह से बनती है, जो कंपोस्ट से बनती है, उसका यूज़ करना चाहिए। सो ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम सभी सोसाइटी के पार्ट हैं। इट इज़ देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड डिजीजेस फ्री। अगर हम सब सोसाइटी के पार्ट हैं, तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को डिजीजेस फ्री रखें, जिससे कि सब हेल्दी रहे, वाटर हेल्दी रहे, ह्यूमन काइंड हेल्दी रहे, लिविंग बींग्स हेल्दी रहे। तो बच्चों, इसी के संग साइंस का ये चैप्टर वाइंड अप होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।